भादों का महीना था, आसमान में मेघ हो रहे थे, बादल समझते? अच्छा, भादों के महीने बादल कैसे होते हैं, मेघ कैसे होते हैं? पानी से भरे हुए। और जिन बादल में, जिन मेघ में जल होता है, वो मेघ काले होते हैं। कैसे होते हैं? और भगवान का रूप कैसा है? आज इन मेघों ने देखा त्रिलोकी नाथ परमात्मा प्रकट हुआ और हमें दर्शन करने का सौभाग्य दे रहा है। आज परमात्मा के पास जो कुछ है सब लुटा दो। क्यों? क्योंकि भगवान तो हमारा रूप लेकर आया है, हमारे रंग में आया है। और वो बादल अपने पास क्या है? बोले बादल, मेघ में तो जल है, और वो मेघ अपने पास जितना भी जल था वो सारा जल भगवान कृष्ण के ऊपर वर्षा करने लगे। आज वो मेघ उस समुद्र को भी धिक्कार रहे हैं कि हे समुद्र, तेरे पास अथाह जल भरा है पर किसी काम का नहीं, हमारे पास थोड़ा है, पर कृष्ण भगवान को चढ़ गया तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं महाराज। अरे बड़े बड़े लोग हैं पर हर किसी का भगवान के काम नहीं आता। जिन्हें भगवान चुनता है वही कथा में यजमान बनकर बैठ पाता है। तो यहाँ वो मेघ कह रहे हैं, भाई खूब वर्षा हो रही थी तो भगवान श्री कृष्ण की सेवा में स्वयं शेषनाग भगवान प्रकट हुए और शेषनाग भगवान छत्र बनकर, राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा, छत्र बनकर भगवान श्री कृष्ण के साथ चलने लगे। वसुदेव जी महाराज भगवान श्री कृष्ण को शीश पर धारण किए हैं, शेषनाग भगवान छत्र बनकर चल रहे हैं सेवा में। अब बारिश होगी तो यमुना मैया उफान पर आ गई। क्यों जी? जल वर्षा होगी तो नदी तो उफान पर आएगी। अब यमुना मैया उफान पे बहे जा रही है, वसुदेव जी नहीं रुके, फिर भी चाहते तो रुक जाते कि अब पूर उतरे तो ही जावा, पर नहीं रुके, चले जा रहे। घुटनों तक जल आया, खांधे तक जल आया, और धीरे धीरे जब जल बढ़ने लगा तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि बाबा रुकेंगे नहीं, तो भगवान श्री कृष्ण ने टोकरी से पैर बाहर किया और भगवान के चरणों को यमुना मैया ने स्पर्श किया और यमुना मैया के दो भाग हो गए और बाबा पार हो गए। मैया यमुना ने दो भाग कर लिए, बीच में से रास्ता दे दिया और श्री वसुदेव जी महाराज पार हो गए। अच्छा, इसका एक और भाव संतजन बड़ा भाव से गाते हैं। अच्छा, यमुना मैया ने रास्ता क्यों दिया? अरे भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पटरानियां थी, उनमें 8 मुख्य पटरानी थी और उन 8 मुख्य पटरानियों में जो चौथी पटरानी थी उनका नाम था कालिंदी, वो यमुना थी। कौन थी? यमुना। तो यमुना मैया भगवान की पटरानी थी और भगवान की पटरानी अगर यमुना जी हैं तो यमुना जी और वसुदेव जी महाराज कई रिश्तों, वसुदेव जी कहीं लागेगा है? ससुर जी। तो ससुर जी लगेंगे तो आज भगवान श्री कृष्ण ने टोकरी से पैर बाहर इसलिए किया हो, मानो कि भगवान टोकरी से पैर बाहर करके यमुना जी से कहना चाह रहे हो कि देवी अभी जन्म हुई है, थोड़ा दिन बाद हमारा पिताजी रिश्तों लेने थारा घर आवेगा और अभी से पागलपना करेगा तो रिश्तों होनो जानो नहीं है, रस्तों दे दे। तो यमुना जी ने शांति हुई, यमुना जी ने 2 भाग कर दिया और बीच में से रास्ता हुआ और वसुदेव जी महाराज पार हो गए। बोले यमुना महारानी की। इसलिए संत जन कहते गंगा मैया और यमुना मैया। एक किसी राजा ने पूछा कि गंगा मैया का भाव प्रभाव ज्यादा है कि यमुना मैया का है? तो संत जन कहते हैं गंगा मैया का प्रभाव तो है ही ज्यादा, क्योंकि भगवान के श्री चरणों से गंगा मैया प्रकट हुई है। जो लोग एक बार गंगा स्नान कर लेते हैं उनके सारे पाप मुक्त हो जाते हैं महाराज, वो सारे दोष हरण कर लेती गंगा मैया। गंगा मैया श्रेष्ठ है। तो राजा ने कहा कि गंगा मैया श्रेष्ठ है तो क्या यमुना जी श्रेष्ठ नहीं है? बोले यमुना जी भी श्रेष्ठ है। क्यों? बोले यमुना तो भगवान के हृदय में वास करती है, क्योंकि वो तो पटरानी है भगवान।